मॉर्निंग की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जुड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में यात्रा की शुरुआत होगी। सीएम मोहन यादव भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देखिए, बीते दिन ही हमने देखा था जहां पर सीएम मोहन यादव ने एक अहम बैठक ली थी और बैठक में इस यात्रा को लेकर जानकारी साझा की थी, जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे। और अब आपको ये बताते चले कि देखिए, आज हरी झंडी पीएम मोदी दिखाने वाले हैं। तो एक आज का दिन बेहद ही खास होने वाला है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1-2 नहीं बल्कि 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। और देखिए, इस योजना के जो लाभार्थी हैं, जिनको इस योजना का लाभ मिल रहा है, उनके साथ पीएम मोदी संवाद भी करेंगे। बड़ी बात यह भी रहेगी कि कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होने वाले हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश की अगर हम खास तौर पर बात करें तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और सीएम मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और देखिए, चूंकि आज से शुरुआत होनी है तो इसके पहले तैयारियां भी चल रही थी और बीते दिन हमने देखा कि आपको एक बार फिर से बता दें, बैठक हुई थी और बैठक के बाद हमने देखा कि जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए थे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत उज्जैन में दोपहर को 3 बजे से होगी, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां भी अब पूरी कर ली है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। यात्रा के जरिए प्रदेश भर में रथों के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। और यात्रा के सिलसिले में सीएम मोहन यादव आज बैठक भी उन्होंने बीते दिन की थी और यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उज्जैन जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रथम आगमन जो कल प्रस्तावित है, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्थाएं सभी लगा दी गई हैं। काफ़ी लंबा रूट है और काफ़ी मंच भी लगाए जा रहे हैं स्वागत के लिए। तो जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके तहत हम लगातार बातचीत करके उसको कराएंगे। यातायात जो व्यवस्था है उसको लेके एक विस्तृत कार्य योजना आने वाले समय में बनाई जा रही है और जल्दी इसमें जो हमारे चौक पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके ये प्रयास किया जाएगा, सहजता, सुगमता, सरलता है सभी लोग इधर से उधर जा पाएँ। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इजहार हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। इजहार, देखिए, आज से यात्रा का आगाज होने जा रहा है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उज्जैन से तो शुरुआत होगी, क्या इसका रूट प्लान रहेगा? देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव को फतेह करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जुट गई है और इसके चलते वो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालने वाली है। और अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली गई थी। इन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, कार्यकर्ता आमजन तक पहुंचे और जो उन्हें सरकारों ने लाभ पहुंचाया था, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकारें हों, उन्होंने जो लाभ पहुंचाया था उन तक गए, उनको और योजनाओं के बारे में बताया और उन जो लाभार्थी हैं उनसे चर्चा की थी। अब इसी तर्ज पर जो केंद्र की योजना है, जिनका लाभ अभी तक जिन लाभार्थियों ने लिया है और जो केंद्र की योजना है उनको जन जन तक पहुंचाने के मकसद से ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के जरिए हर जिले में रथों के माध्यम से जो केंद्र की योजना है, जनहितैषी योजना है, पहले तो उन्हें जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उसके अलावा बाद में जिन लोगों ने अभी तक जो लाभ लिया है, उसका लाभ लिया है, जो लाभार्थी हैं, उनसे संवाद किया जाएगा। और शाम को 3 से 4 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जो है इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का कार्यक्रम उज्जैन में आयोजित होगा, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद अब ये लोकसभा की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है और 5 राज्यों में ये विकसित भारत संकल्प यात्राएं निकाली जाएंगी। यात्राओं का मकसद साफ है। जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है विधानसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं अब वो उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए जो है लोकसभा चुनाव की ओर जा रही है। हमने देखा कि किस तरह से विधानसभा चुनाव के अंदर ये बात कही जा रही थी लगातार के बदलाव आ रहा है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन जो जनहितैषी कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, चाहे वो केंद्र की सरकार
सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, कहीं ना कहीं उन सरकारों के कामों को देखते हुए, उन पर भरोसा करते हुए भारतीय जो मध्य प्रदेश की जनता है उसने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका दिया। तो अब इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसका मकसद साफ है, जिन जिन लोगों ने जो केंद्र सरकार है उनकी जनहितैषी योजनाएं, चाहे पीएम आवास योजना हो, चाहे फूड सिक्योरिटी योजना हो और भी अन्य योजना है, उनका लाभ लिया है, उन तक पहुंचना है, उनसे संवाद करना है, साथ ही जो योजना केंद्र और चला रहा है जनहितैषी, उनको जन जन तक पहुंचाना है। जी इजहार, इस यात्रा की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से हिस्से से होकर ये गुजरेगी और कब तक ये यात्रा चलने वाली, जिसके जरिए लोगों तक जो सरकार की योजना है उसे पहुंचाया जाएगा? देखिए, एक सतत प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इन यात्राओं को पहुंचाने की तैयारी है। कोशिश की जाएगी कि विधानसभा लेवल तक जो है इन योजनाओं, ये जो रथ है इनको पहुंचाया जाए, ग्राम पंचायत लेवल तक ये पहुंचाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कार्यक्रम है और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली गई थी, जन आशीर्वाद यात्राओं से बड़े तौर पर, बड़े व्यापक तौर पर ये विकसित भारत संकल्प यात्रा को निकाला जाएगा, क्योंकि ये यात्रा शहर से शुरू होकर ग्राम पंचायत तक जाएगी। कोशिश की जा रही है कि जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक सरकार की जनहितैषी योजनाएं हैं उनको पहुंचाया जाए और अगर उसने लाभ लिया है तो उससे संवाद किया जाए, जिससे कि ये पता चल पाए कि उसको लाभ जो मिला है, दिया था सरकार ने, वो किस हद तक मिला और उसमें क्या संशोधन किया जा सकता है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। जी इजहार, जिस तरीके से हमने देखा था जन आशीर्वाद यात्रा जब गुजरी थी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, तो बीजेपी के तमाम बड़े बड़े दिग्गज जो थे वो खुद इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे। हाल फिलहाल की बात की जाए, जिससे कि संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल इसका शुभारंभ करेंगे, लेकिन क्या आने वाले दिनों में इस बारे में कोई जानकारी कि इसमें कोई दिग्गज नेता भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने देखा कि जो जन आशीर्वाद यात्राएं थी उनमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल हुए थे और जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है, जब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कार्यक्रम है, एक जो है लोकसभा चुनाव से पहले एक मील का पत्थर साबित होने वाली कहीं ना कहीं ये योजना साबित होगी। और माना जा रहा है कि जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय स्तर के नेता है, चाहे सांसद हों, केंद्रीय मंत्री हों, और वो इस कार्यक्रम में समय समय पर शामिल होंगे और इसको लेकर आज से शुरुआत हो रही है। उसके बाद जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे यात्राएं बढ़ती जाएंगी, समय समय पर बड़े नेता इस कार्यक्रम में जुड़ते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका मकसद साफ है, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ये यात्रा निकाली जा रही है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव, पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के बाद अब लोकसभा की तरफ नजरें हैं पार्टी की और इसके लिए अब यात्रा भी ये शुरू की जा रही है। इजहार, आप बने रहिए हमारे साथ।